चलो ये कहते पंजाब के किसान ऐसे है जी सानू राजस्थान के किसानों को दिओ रास्ता, यूपी के किसानों को दिओ रास्ता। ये तो एक बदनाम करने दी साजिश है जी। किसान नूं किसी नूं भी नहीं ये देखना चाहते, पर असी साफ कर देंगे, असी दिल्ली पहुँच के ही रहांगे, चाहे सानू अंदर बंद कर देंगे। किसान एक ऐसा है, अगर किसान ने अपना सब कुछ बंद कर दिया तो हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा। इसे हम उसको बताना चाहते हैं कि किसान दिल्ली जाकर ही रुकेंगे। किसान ना तो इनकी गोली से डरेगा, ना जो इनके द्वारा बोला जा रहा है कि आप पे झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे। किसान कभी भी ना मुकदमों से डरता है, क्योंकि जो किसान है ये वो कौम है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपने नौजवान जिनकी उम्र 22-23 साल 21 साल के लगभग थी उनको भी शहीद किया। तो ये उन लोगों को सिर्फ केस के नाम पर डराना चाहते हैं, तो ये नामुमकिन नहीं है। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया रतनपुरा चौराहे से जब लोगों ने, किसानों ने जो दिल्ली जाने के लिए कूच करने की कोशिश की तो यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें रोक दिया गया। उसके बाद में लगातार किसान पिछले 2 दिनों से धरने पर बैठे हैं और ये इन्होंने चेतावनी दी है कि वे दिल्ली जाकर रहेंगे भले कुछ भी करना पड़े। और इतनी भी बातें सामने आई है कि अब इन्हें नज़रबंद किया जा रहा है, घरों में कैद करने की कोशिश की जा रही है। कुछ किसानों ने अंदेशा यह भी जताया है कि मीटिंग के नाम पर बुलाकर इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं। हाँ जी, आप बताएं क्या रहेगा आपका? पिछले 2 दिनों से आप धरने पर बैठे हैं, आगे की क्या रणनीति तय की आपने? अभी कल संयुक्त किसान मोर्चा की ऑल इंडिया की कॉल है, कल संगरिया बंद है। हम बाज़ार बंद कराएंगे, व्यापार मंडल से व्यापारियों से सहयोग मांगेंगे, व्यापारी हमारे साथ है। कल बाज़ार बंद कराएंगे और बाकी आगे की जो योजना है, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ तमाम देश का किसान, आम दूसरे लोग, दूसरा वर्ग भी दुखी है और हम दिल्ली जाके रुकेंगे। कल संगरिया बंद करा के उसके बाद भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हम दिल्ली जाके ही रहेंगे। ये बातें भी सामने आई है कि आप लोगों को नज़रबंद किया जा रहा है, पहरे लगाए जा रहे हैं और घरों में कैद करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। आज सुबह की बात है, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की पुलिस, यहाँ हमारी सड़क पर दरियाँ बिछी हुई थी। जब मैं अकेला ही यहाँ बैठा था, दूसरे किसान लोग नहीं आए थे हमारे साथी। आने के बाद हमारी दरियाँ यहाँ से उठा दी गई थी, लेकिन दरियाँ हमने दोबारा बिछा ली। हम डरने वाले नहीं हैं, किसान वर्ग पीछे हटने वाला नहीं है। हम हमारे साथ नज़रबंद कर दें, कुछ भी करें, हम दूसरे रास्तों से निकल के आएंगे। जैसे दिल्ली में पंजाब का किसान, हरियाणा किसान मुकाबला कर रहा है, हम इनके साथ मुकाबला करेंगे। तो किसान है, पीछे नहीं हटेगा, अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे। आप बताएं जी, अब क्या रणनीति तय करी है? आप यहाँ धरने पर बैठे हैं, गाँवों में आह्वान किया गया है, किसानों को और बुलाया गया है, कब यहाँ से कूच करने की आपकी प्लानिंग है? देखो जी पत्रकार साहब, पंजाब के हालात आप देखते हैं, हरियाणे के हालात देखते हैं। एक तुहानूं पता, एक थोड़ी जी मैं एक उदाहरण दे नाल तुहानूं समझाउणा चाहुंदा गल भी, जिवें एक बच्चा उहदी कोई डिमांड है, वो अपनी डिमांड नूं रखण वास्ते अपने माता पिता कोले जाऊगा ना, भी माता पिता तो कोई चीज़ मंगनी है उन्हें। इवें जिवें किसान है तो एक साडी सरकार है, सरकार साडा माई बाप है ना, सरकार ने देना सब कुछ। असी सरकार तक पहुँच करना चाहुंदे हैं भी साडियां मंगां जी, साडियां लोड़ां, साडा जिहड़ा जमींदार दे जिहड़े कष्ट है, जमींदार दे जिहड़े महंगे महंगे बीज है। जिवें हुण तुसीं देखो भी 1 ਲੱਖ रुपये क्वांटल सानूं सरों दा बीज मिलिया, तो साडी सरों की भाव 1 ਲੱਖ रुपये का उहदे च की पाया गया। ਲੱਖ रुपये नाल आपां उहनूं सोने नाल कोट कर सकदे हैं 1 किलो नूं, ते उहदे विच की असीं बीजिया की सरों। सो असी सरकार, हो सकता भी सरकार है जिवें बच्चे की माँ बच्चे नूं कुछ देना चाहुंदी होवे ते विचोल रस्ते वाले चाचे ताई सानूं घेरी बैठे है। हुण साडी राजस्थान सरकार सानूं घेरी बैठी है, उधरों हरियाणा सरकार घेरी बैठी है। सानूं मोदी सरकार दे बूहे ते तां जाण दिओ। जे असीं किसी नाल लड़ाई करदे होईए, झगड़ा करदे होईए, मारकड़े अगे असीं साल तो वध ला के आए उत्थे 750 तो उत्ते किसानां दीयां मौत हो गई, पर किसानां करके तां किसी दी मौत नहीं ना होई। फिर सानू वैसे ही बदनाम किया जा रहा है। चलो ये कहते पंजाब के किसान ऐसे है जी सानू राजस्थान के किसानों को दिओ रास्ता, यूपी के किसानों को दिओ रास्ता। ये तो एक बदनाम करने दी साजिश है जी। किसान नूं किसी नूं भी नहीं ये देखना चाहते, पर असी साफ कर देंगे, असी दिल्ली पहुँच के ही रहांगे, चाहे सानू अंदर बंद कर देणगे। चलो ये इन्हां दी मर्जी है, नहीं असी साडा ये पक्का प्लान है, असी दिल्ली जाके ही रुकांगे तो मंगां अपनियां मोदी सरकार दे बूहे अगे जाके दसांगे। भले ही कितना दबा लें, दिल्ली ज़रूर जाएंगे किसान। आप बताएं जी, आप यहाँ कल से बैठे हैं धरने पे, पुलिस प्रशासन से क्या वार्ता हुई और क्या आपने इन्हों से गुजारिश की थी कि हमें दिल्ली जाने दिया जाए? क्या बोल रहे हैं? आज सुबह हमारी पुलिस से वार्ता हुई तो पुलिस वाले कह रहे थे आप 20 से ज़्यादा आदमी नहीं बैठ सकते, धारा 44 लगी हुई है। और यहाँ कल मोदी का कोई लाइव प्रोग्राम कराया है, वहाँ लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बात धारा 44 नहीं चलेगी, सिर्फ किसानों पर ही चल रही है।
ये मोदी को हम बता रहे हैं कि आप इस बातों को छोड़ दें। किसान एक ऐसा है, अगर किसान ने अपना सब कुछ बंद कर दिया तो हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा। इसे हम उसको बताना चाहते हैं कि किसान दिल्ली जाकर ही रुकेंगे। पहले भी 2020 में यही कहा था कि दिल्ली नहीं आ सकेंगे, वो आज भी हम दिल्ली जाके ही रुकेंगे। दिल्ली के लिए बैठे हैं। जब भी हमें यहाँ से हमको रवाना होंगे हम सब दिल्ली जाएंगे। निश्चित तौर पे इन्होंने कहा है कि जो किसानों पे नियम कानून लागू किए जा रहे हैं और जो मोदी सरकार का जो कार्यक्रम है प्रस्तावित है 16 तारीख का, लाखों लोग इकट्ठे होंगे, क्या वहाँ धारा 144 का जो नियम है वो लागू नहीं होगा? तो उन्होंने कहा है कि हम ज़रूर जाएंगे भले ही कुछ भी कर ले। आप बताएं, लगातार धरने जारी हैं, आपको नज़रबंद भी करने की कोशिश की गई आज। जैसा कि अभी जो हमारे देश में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो अधिकार है सरकार वो भी छीनने जा रही है। जैसे हमें 2 दिन पहले भी पुलिस प्रशासन के द्वारा सरकार के दबाव में गिरफ्त में रखा गया और पीछे किसानों के दबाव में उन्हें रात को ही छोड़ना पड़ा। और उसी प्रकार से जब उन्हें आज पता चला कि हमारी एक संग्रिया में एक मीटिंग है कि जो कल मोदी का प्रोग्राम हो रहा है उसको लेकर के, तो पुलिस प्रशासन मानो इस कदर अपाहिज हो चुका है कि अगर सरकार के द्वारा कोई भी अगर इनके पास मैसेज आ रहा है तो पुलिस प्रशासन उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे करके उसको बहुत जल्द निपटाने का चाह रहा है। क्योंकि जिस प्रकार हमने पहले बहुत से धरना प्रदर्शन किए कि नशा मुक्त इस देश को और प्रदेश को बनाना चाहिए, तो उस समय अगर पुलिस प्रशासन के लोगों के पास पहुंचते थे तो बोलते थे कि आप हमें बताएं कि कौन नशा बेचता है, फिर हम कार्रवाई करेंगे। अभी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं कि आज मैं कहीं बैठा था, पुलिस प्रशासन के लोग वहीं पहुँच गए और मेरे को उनके द्वारा बहुत मजबूर किया गया और फिर उनके द्वारा मेरे को अपने घर पे नज़रबंद रखा गया। तो उसके बाद में जब हमारे ग्रामीण वहाँ पहुँचे तो पुलिस प्रशासन के लोगों को थोड़ी शंका हुई कि यहाँ माहौल में गड़बड़ी आ सकती है, तो उसको लेकर के लगभग उन्होंने मेरे को 1 बजे वहाँ से वो चले गए और उसके बाद में वहाँ से पैदल निकल और आगे आके किसी बाइक के साथ चढ़ के मैं जो जहाँ किसानों की मीटिंग है वहाँ पहुँचा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि किसान ना तो इनकी गोली से डरेगा, ना जो इनके द्वारा बोला जा रहा है कि आप पे झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे। किसान कभी भी ना मुकदमों से डरता है, क्योंकि जो किसान है ये वो कौम है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपने नौजवान जिनकी उम्र 22-23 साल 21 साल के लगभग थी उनको भी शहीद किया। तो ये उन लोगों को सिर्फ केस के नाम पर डराना चाहते हैं, तो ये नामुमकिन नहीं है। ये कौम भगत सिंह वाली कौम है, डरती नहीं है, भले ही फांसी दे दें, गोली दे दें, कुछ भी करें, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। हालांकि जो किसान नेता हैं, जो युवा नेता हैं, उनको कुछ डराया जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है कि आपको मुकदमे डाल दिए जाएंगे, आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो इनका हौसला कम नहीं हुआ है, बल्कि और उभर कर आए हैं। इनकी संख्या अब लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है और इन्होंने एक स्वर में कहा है कि हम दिल्ली जाकर रहेंगे। आपने कहा कि कुछ लोग जो है रात्रि को दिल्ली यहाँ से कूच कर चुके हैं। हाँ जी, हमारे कुछ साथी गंगानगर से 2 ट्रैक्टर ट्रालियाँ वो दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। इन्होंने बहुत मतलब कोशिश की कि राजस्थान का किसान दिल्ली ना पहुंच पाए, पर ये सारी राजस्थान सरकार है जो वो नाकाम रही है। जो हमारी स्कीम थी हम जाएंगे, हमने उसमें सफलता कुछ हद तक हम सफल हुए हैं। आगे का क्या, यहाँ का क्या रहेगा? यहाँ से ये हमें कह रहे हैं कि और बहुत रास्ते छोटे मोटे निकल जाओ, क्यों हम चोर थोड़ी हैं कि हम निकल जाएंगे। हम तो सीधे जो हाईवे उनसे जाएंगे, हम अपनी बात को रखने के लिए जा रहे हैं। हम जाएंगे और अपनी जो मांगे हैं उसको मनवा के ही वापस आएंगे। और मैं एक इस चैनल के माध्यम से और बताना चाहूँगी कि बीजेपी सरकार इस तरफ गिर चुकी है कि जो बंदा इनको लगता है कि हमारे खिलाफ जाएगा, जो आंदोलन में समर्थन करने जा रहा है, यहाँ के पूरे बीट अधिकारी संगरिया प्रशासन द्वारा बीट अधिकारी को गांव-गांव में छोड़ के ये मैसेज डाले जा रहे हैं कि आप पे झूठे मुकदमे डाले जाएंगे, आपको नज़रबंद किया जाएगा, अगर आप कोई साजन लेके निकले ट्रैक्टर ट्रालियों को जब्त किया जाएगा, उन पे मुकदमे डाले जाएंगे। सो किसान थोड़ा डरा हुआ है। बस ऐसे नहीं है कि हम आंदोलन नहीं कर रहे। जैसे देखा था कि कल से आज संख्या बहुत बढ़ रही है और राजस्थान का संगरिया का किसान भी जागरूक हो रहा है और दिल्ली के लिए ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੀ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ ਖਾੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੋਥਾਨ ਕੁਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦ ਦੀ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੀਡਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾੜ ਫੈਂਕਾਂਗੇ, ਟੈਂਟਾਂ ਟੁੰਟਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੈਂਟੋ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 144 ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾੜ ਕੇ ਫੇਂਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ कि बात तो बस साढ़े सपोर्ट करो, बाजार सारा बंद ही रहूगा। आंदोलन को देखते हुए वार्ता की बात आई है सामने। आज शाम को 5 बजे चंडीगढ़ में बैठक है और क्या लगता है इस बैठक के अंदर कुछ निर्णय निकलेगा आपके पक्ष में? इन्ना च निर्णय की निकलना जी, कुछ नहीं निकलना। तुसीं ऐ देखो भी पहला मोदी साहब ये कहंदे सी कि भी जिहड़ा किसान है वो रीढ़ दी हड्डी है, सारे देश नूं अन्नदाता है, सारे देश नूं करके खवाउंदा है। अज वो अन्नदाता जे अपना हक मंगदा है तो अज अतवादी हो गया। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਆ ਦੋ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਿੱਧਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡਾਂ ਪਟਾਈਆਂ, ਕਿੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, 750 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਫੇਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਰੈਂਕਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ जावांगे। क्या मानते हैं, सरकार मानने की बातें आपकी? ये हमारे को तो हम तो ये उम्मीद, अगर मीटिंग किसानों के साथ रखी हम तो उम्मीद करेंगे, हम तो मांगों मनाने के लिए जहाँ पे बैठे हैं, हम तो उम्मीद करेंगे, स्वागत करेंगे सरकार का। हमारी जो 10 की 10 मांगे हैं उस पर विचार गंभीरता से विचार करे और हमारी मांगे माने। तो हम कोई हिंसा के पुजारी थोड़े ही हैं कि हम हिंसा के लिए आए हैं। हम तो अपनी मांगे बनाने के लिए आए हैं। मांगे हमारी मानी जाए तो हम सरकार का स्वागत करेंगे। मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे क्या रहेगा? हम दिल्ली में धरना देंगे। दिल्ली के लिए हम घर से निकल के आए हैं, दिल्ली जाके ही रुकेंगे। हमारा किसान जो हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे संघर्ष कर रहा है उसके समर्थन में हमारे को जो कॉल संयुक्त किसान मोर्चा की आई है उसके लिए हम कल बाजार बंद रखेंगे। जहाँ विरोध करना पड़ा, जहाँ हमारे को सरकार रोकेगी, और घर पे रोके हम अपने गेट पे बैठेंगे, तहसील पे आके रोकेगी तहसील पे आके बैठेंगे, बॉर्डर पे रोकेगी बॉर्डर पे बैठेंगे, जहाँ हो सका बैठेंगे। और हम दिल्ली जाके ही अपनी मांगे मनवा के वापस आएंगे ढोल नगारों के साथ। तो ये साफ तौर पे चेतावनी है सरकार को। किसानों ने कहा है कि कल 16 तारीख को जो इनका भारत बंद का आह्वान है वो भारत बंद पूर्णतः रहेगा। अगर मोदी सरकार के कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो वे उसे नहीं होने देंगे, क्योंकि जो धारा लगी हुई है सबके लिए बराबर होनी चाहिए। और इन्होंने कहा है कि हम दिल्ली जाकर रहेंगे, क्योंकि लंबे समय से किसान आंदोलनरत है और पीछे जो 750 किसान शहीद हुए थे उनका भी बदला लेंगे। और जो वादा किया था सरकार ने इनसे, वो वादा जब तक पूरा नहीं होता उनका ये धरना जारी रहेगा और दिल्ली वे यहाँ से जाकर रहेंगे, भले इसके लिए कुछ भी करना पड़े। देखना होगा कि इस चेतावनी के बाद में, जैसे हालांकि चंडीगढ़ के अंदर आज वार्ता है शाम 5 बजे, वार्ता में क्या निकल कर आता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, हनुमानगढ़ के अंदर किसान जो संगरिया के आसपास के लोग किसान है, गाँव आह्वान किया हुआ है, लगातार इकट्ठे हो रहे हैं और दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।